नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है सुजन चक्रवर्ती। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज एक छोटी सी बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर ज्योतिष क्या है और ज्योतिष किस काम के आपको यूज़ में आते हैं जीवन में। देखिए, ये एक शास्त्र है, बहुत पुराना शास्त्र है। जब ऋषि मुनियों ने ये स्टार्ट किया था, इस शास्त्र के वजह से हम लोगों को बहुत चीज़ों का फ़ायदा होता है। जैसे हम लोग इस शास्त्र के माध्यम से जान सकते हैं कि हम लोगों का जीवन में ग्रह का प्रभाव क्या होगा। हम लोग का सौरमंडल में जो 9 ग्रह होते हैं, उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है, इसी के ऊपर पूरा ज्योतिष है। और ये जो ग्रह होते हैं, उसका अच्छा भी फल मिलता है, बुरा भी फल मिलता है। उसी बात को हम लोगों को जानने के लिए जो भी व्यक्ति हमारे पास आते हैं, उनको 3 चीज़ों को ज़रूरत पड़ता है। एक उनका जन्म समय, उनका जन्म तारीख और उनका प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पर जन्म स्थान हुआ। इन 3 चीज़ों को लेके हम लोग एक जन्म कुंडली बनाते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकते हैं। आपने ज्योतिष की शिक्षा कहाँ से ली सर, ये थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। ये मेरे पिताजी जब थे, हमने उन्हीं से शिक्षा ली थी। और भी बहुत सारे ग्रंथ हमने पढ़े हैं जो हम लोगों के शास्त्रों में लिखे हैं। और हम लोग का ये सब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी हम लोग ये सब कोर्स किए हैं। तो हम लोग का पारंपरिक ये एक फैमिली ट्रेडिशन है जो हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। मेरे पिताजी भी करते थे। एक और सवाल, आप किन किन चीज़ों का भविष्य बता सकते हैं? करियर, विवाह जैसे और हाँ, बहुत कुछ। हम लोगों का देखिए मुख्य 4 समस्या लोगों को फेस करना पड़ता है। एक तो हेल्थ के ऊपर इशू होता है, ऊपर से कैरियर का लोगों का प्रॉब्लम होता है, तीसरा आप लोगों का रिलेशनशिप जो सब प्रॉब्लम होता है, और चौथा जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ये मेन जो 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों के ऊपर ही ज्योतिष शास्त्र कुंडली मिलन वगैरह ये सब। हाँ, वो सभी करते हैं। अगर मैरिज के लिए कोई आता है, कोई अगर लड़का लड़की मैरिज के लिए आते हैं, तो उनका भी मिलन हम लोग करते हैं। देखते हैं कि उसमें सही या गलत क्या है, ये मिलन सही होगा कि नहीं, उसमें कोई दोष है कि नहीं, अगर कोई ग्रह पीड़ित है कि नहीं। तो उससे लोगों को क्या फ़ायदा होता है कि वो जान सकते हैं कि वो मैरिज कॉम्पेटिबल होगा कि नहीं होगा। क्या आप किसी ऐसे केस का उदाहरण दे सकते हैं जहां आपके उपाय ने किसी की ज़िंदगी बदल दी हो? ज़रूर। देखिए, जब लोग आते हैं, उनके समस्या को हम लोग सुनते हैं पहले, और वो विश्लेषण करके देखते हैं कि कुंडली में क्या खराब है, क्या अच्छा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर कोई ग्रह कमज़ोर है तो उस हिसाब से हम लोग रेमेडी देते हैं, जैसे जेमस्टोन देते हैं। ठीक है। और कुछ सरल तरीके से उपाय भी होते हैं जो लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं। ठीक है। ये सब कुछ मिला के एक हम लोग जो रेमेडीज़ देते हैं, उसके बाद वो जब वो फॉलो करना शुरू करते हैं 2 महीने 6 महीने बाद, उनका एक रिजल्ट अच्छे से मिलना होता है। तो आपके पास आमतौर पर किस प्रकार के क्लाइंट्स आते हैं सर, थोड़ा सा दर्शकों को बता सकते हैं? हाँ, ज़रूर। देखिए, हम लोगों के पास सभी तरह के क्लाइंट आते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स भी आते हैं क्योंकि वो अपना करियर को लेकर चिंतित रहते हैं। फिर पेरेंट्स आते हैं कि अपने बच्चों की शादी के लिए, वो सब भी लोग आते हैं। फिर जो लोग मान लीजिए कोई प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, अगर उन लोगों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग वो कुंडली फिर देख के, वो सब डिटेल्स लेके जो कुंडली बनाते हैं, उस सब से देख के हम लोग को विश्लेषण करके पता चलता है इनका प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, और उसी हिसाब से हम लोग सोल्यूशन देते हैं। बहुत कोई देखते हैं अंगूठी लेने के लिए आते हैं और ग्रह दशा के लिए, तो वो सब भी। हाँ, वो सब लोग हम सब कुछ हम लोग ही देते हैं। मतलब सर, आपके हिसाब से ज्योतिष कितना एक्यूरेट हो सकता है? देखिए, कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है। अगर आप मान के चलिएगा तो सब एक मैथमेटिक्स है। ठीक है। ये पुराने दिन से चला आ रहा है। ये जो मैथमेटिक्स है, इसको कैलकुलेशन करके हम लोग एक फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। उसमें वो एनालिसिस के माध्यम से हम लोग को पता चलता है कि ख़राब चीज़ कहाँ पे है, क्या उन्नति नहीं हो रहा है, क्यों ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो वो सब चीज़ को देख के हम लोग एक लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोलते हैं, और कुछ सरल उपाय होते हैं जो उनको जीवन में डेली फॉलो करना होता है। कुछ पूजा पाठ हो, तो कोई रेमेडीज़ हो, तो वो हम लोग उपाय बोल देते हैं। और अगर कोई ग्रह कमज़ोर है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग जेमस्टोन पहनने के लिए बोलते हैं। जो लोग आपसे कंसल्ट करेंगे वो लोग कैसे संपर्क कर सकते हैं? अगर हमसे कोई कंसल्ट करना चाहे तो मेरा खुद का चेम्बर है श्यामनगर में, गारुलिया मेन रोड में। आप शुभमंगल लॉज के नीचे स्टार ज्वेलर्स में हर दिन मैं बैठता हूँ। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो वो मोबाइल नंबर पे आपको बुकिंग करके अपॉइंटमेंट लेना होगा। उसके बाद हमसे आप मिल सकते हैं। किसी टाइमिंग शाम को आप 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। सर, और सवाल,
आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते? देखिए, ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है। ज्योतिष एक व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन एक शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक शास्त्र है, इसीलिए आप सही लोगों को पहचानिए। आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है, अपने जीवन में परिवर्तन आप जरूर महसूस करेंगे। और जो लोग ज्योतिषी पे यकीन रखते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग ज्योतिष पे ऑलरेडी यकीन रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनको काम मिला है, क्योंकि वो लोग विश्वास करते हैं। जैसे देख लीजिए कि हम लोग का सौरमंडल के जो 9 ग्रह है, ठीक है, ये 9 ग्रह हम लोग के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा भी प्रभाव देते हैं, बुरा भी प्रभाव देते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए ज्योतिष शास्त्र है। और एक अच्छा ज्योतिष व्यक्ति वही होता है जो इंसान को इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए उनको गाइडेंस देता है, सॉल्यूशन देता है। देखिए, कोई भी ज्योतिष किसी इंसान का भविष्य नहीं बदल सकता। इंसान अपने कर्मों से ही अपने भविष्य को बदल सकता है, लेकिन एक अच्छे ज्योतिष की सलाह से वो किस दिशा में अगर उसका एनर्जी यूटिलाइज करेंगे, वो एक ज्योतिष बता सकता है। तो इसीलिए अच्छे ज्योतिष के पास जाइए, उनसे परामर्श कीजिए, उसको एक गुरु या गाइडेंस के हिसाब से लीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं, किन चीज़ों का इस लाइफस्टाइल में चेंजेस करना ज़रूरी है, कौन से जगह पे वो गलती कर रहे हैं, ठीक है, वो ही पकड़ने के लिए एक ज्योतिष की सलाह ज़रूरी है। और कोई मैसेज? देखिए, मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि आप लोग जैसे ईश्वर पे विश्वास करते हैं, तो ज्योतिष भी एक ईश्वर की देन है। ठीक है, हम लोग का जो ये नवग्रह है, ये सब कुछ एक भगवान के ही स्वरूप माना जाता है। ठीक है, हम लोग जैसे चंद्रमा को भी पूजते हैं, सूर्य को भी पूजते हैं, ठीक है, जल को, अग्नि को, वायु को, सब एक देवता जैसे हम लोग मानते हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव हम लोग के जीवन में पड़ता है। और एक चीज़ है जो हम लोग को ज्योतिष में बहुत बोला जाता है कि राहु केतु, ये भी एक चीज़ है जो सच में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये एक शैडो प्लैनेट के हिसाब से इसको सिंबलाइज किया गया है, जिसका प्रभाव भी हम लोग को जीवन में देखने को मिलता है। उसका भी कभी कभी अच्छा परिणाम मिलता है, कभी कभी बुरा भी परिणाम मिलता है। हर वक्त कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता, कोई भी चीज़ बुरा नहीं होता। हम लोग को सभी एक न्यूट्रल चीज़ पकड़ के चलना चाहिए, लेकिन हर एक लगन कुंडली के हिसाब से अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है अलग अलग जीवन में। तो उस हिसाब से हमको देखना है। यही एक अच्छे ज्योतिष का काम है कि वो सब कुछ रिसर्च करके, एनालिसिस करके, उसके पास जो जातक आता है उसको समझाना, कि बोलना कि आपके किस जगह पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। उस ब्लॉकेज को अगर क्लियर कर देंगे तो उनका सक्सेस ऑटोमेटिकली उस दिशा में आ जाएगा। क्या आप राशिफल के बारे में भी बताते हैं लोगों को, जैसे कुंभ राशि, धनु राशि, उनका आने वाला? हाँ, वो राशिफल जो होता है वो ज़्यादातर गोचर से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, गोचर जो होता है वो प्लैनेटरी मूवमेंट जो रेगुलर बेसिस में हो रहा है उसको देख के हम लोग पंचांग से उसको बताते हैं कि आपका करंट सिचुएशन कैसा है। ठीक है, और जो लगन कुंडली है वो आपका पूरा जीवन का एक सार होता है। उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें आप लोग जान सकते हैं, जैसे हेल्थ के बारे में, आपके मैरिज के बारे में, आपको करियर के बारे में, जॉब के बारे में, प्रोफेशन के लिए अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है, आपका फाइनेंशियल अगर कोई लॉस हो रहा है, अगर आप किसी से लोन लिए हैं वो रिकवरी नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है कि नहीं चाहते, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे आप लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आ नहीं सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू या ऑन कॉल के थ्रू, तो क्या ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं आप? हाँ, ज़रूर, ऑनलाइन कंसल्टेशन हम लोग देते हैं। जो लोग यहाँ पे आके फिजिकली मीट नहीं कर सकते वो हमसे फ़ोन पे एक संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन हमको फीस भेज सकते थे, वहाँ से हम लोग आपको। फ़ोन नंबर थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, फ़ोन नंबर है 8240117870। व्हाट्सएप नंबर है सर? हाँ, इसी में व्हाट्सएप है। आप लोग इसमें आप कॉल करके पहले आप लोग को बुकिंग लेना होगा, उस हिसाब से आपको टाइमिंग स्लॉट दिया जाएगा, फिर आप ऑनलाइन आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। कंसल्टेंसी फीस मिनिमम? कंसल्टेंसी फीस अगर ऑनलाइन में करते हैं तो 500, और अगर फिजिकली आप लोग आके मीट करना चाहते हैं तो 300।